पे महाभारत को कहा जाता है कि 5वां वेद है। धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में जो भी कुछ आपको पता है वो यहाँ इससे मिल जाता है। वेद व्यास जो है कोई नाम नहीं था, ये एक उपाधि थी। वेद व्यास इस शब्द का उल्लेख बहुत सारे ग्रंथों में, पुराणों में भी आता है। धृतराष्ट्र की 102 बच्चे हैं, नॉट 101, 102 बच्चे हैं, इंक्लूडिंग दुशाला एंड इंक्लूडिंग युयुत्सु। विदुर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यमराज के अवतार थे जी, क्या ये सही है? ये मतलब महाभारत में तो है। अब ये पूर्व जन्म की बात तो श्रद्धा की बात है ना, पर क्या महाभारत में ये कथा है? हाँ है। कर्ण या अर्जुन, कौन? अर्जुन हो या कर्ण, दोनों ही से हमें सीख मिलती है। दोनों में बलशाली कौन था? कर्ण अपने लेवल पे बहुत ही अच्छा योद्धा था, परंतु जब युद्ध भी होता है तो अर्जुन तो जाने दो, वो सात्यकी के द्वारा भी हारा है, मतलब पीछे हट उसे करनी पड़ी है, अभिमन्यु के द्वारा भी उसे पीछे हट करनी पड़ी है। हम नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। द्रौपदी, सीता, अहल्या से बड़ा कोई एम्पावर्ड विमेन नहीं है। खाने की व्यवस्था महाभारत में किसने देखी है, इसके बारे में कुछ बताया गया है? एक कथा आजकल काफी फेमस है कि जब युद्ध हुआ तब उडुपी के जो महाराज हैं, उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया और उन्होंने खाने का प्रबंध किया। ये कथा जो है ये वेद व्यास जी रचित महाभारत के कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं है। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। आजकल हर जगह धर्म की बात हो रही है। कहीं से आपको सही जानकारी मिलती है, कहीं से आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जहां पर रॉन्ग नंबर है या गलत है बात। सवाल पूछिए, सवाल पूछना आपका हक है और मन में जिज्ञासा भी है बहुत सारे लोगों को कि क्या हुआ था महाभारत के समय, रामायण के समय, हम किस पर विश्वास करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जानकारी दे रहे हैं। तो जितना हम कोशिश कर रहे हैं आपको अपनी वीडियोस के माध्यम से, उन्हीं पर विश्वास कीजिए जो आपको रेफरेंस देते हैं, जिन्होंने खुद इसकी शिक्षा ली है, जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। और आज इन्हीं सब टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इसी की एक्सपर्ट मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि धर्मा लाइव पर आप पहली बार आई हैं, तो आप अपना इंट्रोडक्शन खुद लोगों को दीजिए। नमस्ते नेहा, बहुत खुशी हो रही है आपके साथ यहाँ बैठकर। बहुत बहुत आभार मुझे बुलाने के लिए। मेरा नाम अमी गणात्रा है और मैं एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल रही हूँ। तो अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखिए तो मैं कहती हूँ कि आजकल आप एक इंजीनियर एमबीए, आप पत्थर फेंको तो भी इंजीनियर एमबीए गिर जाएंगे भारत में, तो मेरा भी वैसे ही रहा है। मेरी रुचि इतिहास में, योग में, गीता में, अर्थशास्त्र में 10-12 वर्ष पहले शुरू हुई, जब मेरे स्वतः के बहुत सारे प्रश्न थे। जब मैं स्पेशली जब मैं हांगकांग में रहने लगी और वहाँ मैंने देखा कि जो सारे हम कहते हैं ना कि स्टीरियोटाइप्स होते हैं, कि जापानीज़ के स्टीरियोटाइप्स, जापानीज़ एक तरीके से व्यवहार करेंगे, जो कोरियंस है वो एक तरीके से व्यवहार करेंगे, अमेरिकन्स एक तरीके से व्यवहार करेंगे, जर्मन्स एक तरीके से व्यवहार करेंगे। तो हमको लगता था ये तो स्टीरियोटिपिकल है, ऐसा नहीं होता। बट जब मैं हांगकांग गई तो 15 अलग अलग देशों के लोग मेरी टीम में थे और उन सबका व्यवहार बहुत स्टीरियोटिपिकल होता था। तो और हमारा भी होता था। अब भारतीयों का देखो तो अगर मेरा जन्म तो भारत में हुआ है, बट अगर ऐसा कोई है जो सेकंड या थर्ड जनरेशन यूएस में भारतीय है, तो भी कुछ कुछ बातें हमारी एकदम एक जैसी होती थी। तो मुझे लगता था ये कैसा है, और तो भारतीय होने का अर्थ क्या है। हम लोग कहीं पर भी गए हैं, इंडियन डायस्पोरा जहाँ पर भी गई है, हमने कभी वहाँ जाके ऐसे नहीं कहा कि नहीं नहीं सिर्फ हमारे ही रूल्स लागू करेंगे। जहाँ गए वहाँ हम उस समाज में मिल गए, उस समाज को अपनी कर्म भूमि मानकर वहाँ हम काम करने लगे। तो मुझे लगता था ऐसा कैसे है ना, क्यों हम लोग अलग हैं सबसे। फिर समझ आया कि ये कहीं ना कहीं जो हमारे संस्कार है, जिस तरीके से हम बड़े होते हैं, भले हम तभी हमें इतनी समझ ना हो कि भाई ये संस्कार है, बट यही काम आते हैं जो फिर हमें भारतीय बनाते हैं। तो वो कौन से मूल्य हैं, तो वो समझने के लिए मैंने अध्ययन शुरू किया। फिर जब अध्ययन शुरू किया तब लगा कि केवल ये अनुवाद और इंग्लिश अनुवाद पढ़ के तो नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत संस्कृत, एटलीस्ट काम चलाओ संस्कृत, इतना तो सीखना पड़ेगा। तो वो सीखना शुरू किया और बस वो अध्ययन होता गया और फिर लिखने का अवसर मिला तो लिख भी दिया और अब आपके सामने हूँ। मैंने इसलिए कहा कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दीजिए, क्योंकि आजकल मैंने जैसा कहा ना कि बहुत सारे लोग धर्म की बातें करते हैं। अगर मैं आपकी तारीफ करूं यहाँ तो लोगों को लगेगा कुछ तो झोल है इधर, तो मैंने इसीलिए कहा आप बताइए कि आप अपनी परिचय खुद दीजिए। चलते हैं, हम बात करते हैं। आपने रामायण महाभारत पे आप बहुत बातें करती हैं, आप बताती हैं, लोगों को सही जानकारी देती हैं। महाभारत से सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे ये पूछूंगी, एक चीज जिसके बिना कोई नहीं रह सकता वो है खाना। तो
लड़ाइयों की बात तो सभी करते हैं, अस्त्रों की बात सभी करते हैं, जो उसमें रणनीति थी उसकी बात सभी करते हैं, गुरु की बात करते हैं, खाने की बात कोई नहीं करता। मैं आपसे खाने के बारे में पूछूंगी। इतने सारे लोग थे, इतनी लड़ाई चलती थी वहां पे, इतने दिनों तक लड़ाई चली, तो खाने की व्यवस्था महाभारत में किसने देखी है, इसके बारे में कुछ बताया गया है? एक जो प्रसंग आया है, लाइक खाने की बातें तो हुई है, पर एक जो प्रसंग है कि पांडवों में से एक पांडव है जो बहुत ही अच्छा खाना बनाता था और उसका नाम है भीम। और भीम की जो बात है वो आती है कि जब वो लोग अज्ञातवास में हैं, उस समय सारे भाइयों ने अलग अलग वेश लिया है और अलग अलग कार्य कर रहे हैं। तो भीम तब खाना बनाने में लगे हुए हैं। और हम जो कहते हैं ना कि सूप, ये जो सूप शब्द हमको लगता है आज अगर हम सूप की बात करेंगे तो हमको लगता है अंग्रेज से आया है। ऐसा नहीं है, सूप एक्चुअली हमारा शब्द है। तो उसमें लिखा है कि वो सूप भी बनाते थे, अलग अलग व्यंजन बनाते थे। तो भीम जो है वो खाना बनाने के एकदम एक्सपर्ट थे। उसके अलावा खाने की बात आती है जब द्रौपदी जो है वो, उनका जो जीवन इंद्रप्रस्थ में था उस विषय में जब बात करते हैं तभी वापस खाने की बात आती है। तब वो कहते हैं कि किस प्रकार वो लाखों की संख्या में जो अतिथि, जो ब्रह्मचारी, जो ब्राह्मण उनके यहाँ खाते थे, महल में लाखों की संख्या में लोग खाना खाने आते थे, तो वो किस प्रकार उनकी व्यवस्था करती थी, उसके लिए कितने हेल्पर्स उनके साथ होते थे, किस प्रकार वो ये देखती थी कि सबने खाया कि नहीं खाया, उस विषय में भी उनका जो प्रयोजन, जिस प्रकार से वो प्रबंधन करती थी खाने का, पूरा एकदम प्रोसेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरह, उस विषय में आया है। एक कथा आजकल काफ़ी फेमस है कि जब युद्ध हुआ तब उडुपी के जो महाराज हैं उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया और उन्होंने खाने का प्रबंध किया। ये कथा जो है ये वेद व्यास जी रचित महाभारत के कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं है और उडुपी ऐसा कोई नाम भी नहीं है, जबकि दक्षिण के बहुत सारे प्रांत जो राज्य थे उसके नाम है, बहुत सारे जो पांड्य हैं वगैरह उन्होंने भाग भी लिया था। जो युद्ध था उसमें राजसूय यज्ञ के वक्त अतिथि के स्वरूप से आए थे, लोगों का विवाह हुआ है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, ये सब बात आती है, पर उडुपी इस जगह का स्पेसिफिकली नाम नहीं है और ना ही ऐसे किसी राजा की बात है। परंतु ये कथा बहुत फेमस है। इसमें होता कैसा है ना नेहा जी कि महाभारत रामायण भारत की चेतना है। वो जो कहते हैं ना कि जो अधिष्ठान जिससे सब जुड़ना चाहते हैं, कि वो एक ग्रैंड नैरेटिव की बात कई बार राजीव मल्होत्रा करते हैं, तो महाभारत रामायण वैसे हैं, तो हर कोई उससे जुड़ना चाहता है। इसके कारण क्या हुआ है कि बहुत सारी जगहों की बहुत सारे फोकलोर्स इसमें आ गए हैं कि अच्छा हम भी तब थे, है ना, हम भी जुड़े हुए हैं। तो ये प्रांतों की कथाएं, लोगों की कथाएं जुड़ती जाती है। आपको मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ। हिडिंबा जो भीम की जो पहली जिनके साथ उनका विवाह हुआ था, घटोत्कच की जो माता है, अगर आप हिमाचल में जाओगे तो वहाँ उनका एक मंदिर है, पर अगर आप ईस्ट में जाओगे, है ना, बंगाल या वेस्ट या ईस्ट की तरफ, वहाँ भी उनका एक मंदिर है और दोनों तरफ के लोग मानते हैं कि ये तो हमारी हैं। ठीक है, अब वो दोनों जगह से तो नहीं हो सकती, तो फिर कैसे, सही क्या है? ठीक है, तो अच्छा, इसमें सही गलत की बात नहीं है, बात ये है कि सबको उससे जुड़ना है। पहली बात तो सभी लोगों को वहाँ से जुड़ना है। दूसरी बात है वो जहाँ कहीं भी रही होंगी, लोग वहाँ से आगे बढ़े होंगे, अलग जगहों पर गए होंगे, है ना। जब वो अलग जगहों पर जाते हैं तो जो स्मृतियां हैं वो साथ लेके जाते हैं, इसलिए वो जो हम कहते हैं ना फोकलोर जो बन जाती है अलग अलग जगहों की, जो उनसे जुड़ना चाहते हैं। तो महाभारत रामायण का जो एसेंस है, जो सार है, वो यही रहा है कि सब उन्होंने भारतवर्ष को जोड़ा है और हमेशा से यही हमारी दृष्टि रही है। इसलिए ये उडुपी वाली तो बात नहीं आती, बट ऑफकोर्स किसी ने तो प्रबंध किया होगा जिसके विषय में हमें डायरेक्टली कुछ नहीं बताया। अच्छा, उसमें बताया नहीं गया है? नहीं। तो बहुत सारे लोग जो सोचते हैं खाने के बारे में कि इतने लोग क्या खाते थे, तो अब बता दिया गया। और एक और चीज़ मैं आपको, क्योंकि हम इसमें महाभारत रामायण के बारे में बात करेंगे, तो अगर आपको किसी भी चीज़ पे डाउट है तो कमेंट करने से पहले या कुछ भी लिखने से पहले लिखिए, आपका ये हक है, आप सवाल पूछिए। लेकिन हाँ, जैसा अगर हमें एक्चुअल, जैसे आप भी जो बोल रही हैं, बहुत सारे आजकल बोला ना, आजकल यूथ को चाहिए कि कहाँ है रेफरेंस लो, तो आप वेद व्यास जी की और रचित महाभारत पढ़ लीजिए। इसमें अच्छा, लोग पूछेंगे कौन सी वेद व्यास जी की महाभारत, है ना, तो ये सही प्रश्न है, क्योंकि हमारी ओरल मौखिक ट्रेडिशन हमारा रहा है, परंपरा रही है, परंतु ऐसा नहीं है कि कभी कुछ लिखा ही नहीं गया। ठीक है, तो बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स महाभारत, वेद व्यास जी के महाभारत नाम से उपलब्ध हुई हैं और अलग अलग जगहों से मिली है। तो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट करके पुणे की एक संस्था है जिन्होंने
1919 उस समय के दौरान महाभारत का क्रिटिकल एडिशन बनाना शुरू किया। अब महाभारत का क्रिटिकल एडिशन मतलब क्या? उन्होंने जितनी भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जो पांडुलिपियां उपलब्ध थी, वो सब एकत्रित की। कुछ तो 1200 1262 इतनी कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स पांडुलिपियां उन्होंने एकत्रित की और उन सबको कंपेयर किया। और सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट कथा क्या आती है, उसके अनुसार उन्होंने क्रिटिकल एडिशन महाभारत का बनाया। अच्छा, कंसिस्टेंट का अर्थ क्या? कि सपोज आपके पास 100 मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, उसमें एक कथा आती है, ठीक है, और एक मैन्यूस्क्रिप्ट में वो नहीं है, या 100 मैन्यूस्क्रिप्ट्स में एक कथा नहीं है, एक मैन्यूस्क्रिप्ट में है, तो आपका क्या अंदाजा होगा कि वो जो एक्स्ट्रा बात है वो उसका भाग होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, है ना? ये तो लॉजिकल है। यही उन्होंने किया कि अच्छा, ये तो फिर उस प्रांत से ये कथा कहीं आ गई होगी, जो मेन है उसमें नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रिटिकल एडिशन बना। अब इसमें दो चीजें हैं कि ये जो मैंने एक आपको जो बात कही उडुपी वाली, वो कोई भी पांडुलिपि में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक बहुत फेमस प्रसंग है अंधे का पुत्र अंधा। हाँ जी, कि द्रौपदी ने कहा था अंधे का पुत्र अंधा। और फिर जब आप किसी से पूछो कि युद्ध क्यों हुआ, तो वो कहेंगे अरे द्रौपदी, उसकी जिह्वा, उसके बोलने पे कंट्रोल नहीं था। जबकि ये तो एकदम गलत है ना? ये तो सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि अगर द्रौपदी ने कहा नहीं कहा वो तो छोड़ दो, लाक्षागृह के वक्त द्रौपदी का तो विवाह भी नहीं हुआ था। जब वो लोग बच्चे थे या यंगस्टर्स थे, उस समय जब दुर्योधन ने भीम को मारने का प्रयत्न किया, तभी भी नहीं थे, है ना? तभी भी कहाँ थी द्रौपदी? तो द्वेष तो पहले से था, इसलिए द्रौपदी के माथे मरना तो वैसे ही गलत है। पर ये प्रसंग भी कोई भी पांडुलिपि में नहीं है, कोई भी पांडुलिपि में नहीं है। एक्चुअली महाभारत के साथ क्या हुआ है कि बहुत सारे फिक्शंस लिखे जाते हैं और वो फिक्शंस को लेजिटिमाइज करने के लिए या तो लोग कह देते कि हाँ क्योंकि मौखिक ट्रेडिशन है इसलिए कुछ भी चलेगा, या फिर वो अगर कहते भी या फिक्शन है तो लोग पढ़ते समय क्योंकि वो इतना अच्छा लिखा होता है उसको ही सत्य मान लेते हैं, है ना? तो अगर किसी को ऐसा है कि कौन सा महाभारत पढ़े, तो एक तो या तो जो भी अनुवाद बोरी भंडारकर ओरिएंटल की जो क्रिटिकल एडिशन का है वो आप पढ़े, जो हिंदी में उपलब्ध है सातवड़ेकर गुरुजी का एक है, उन्होंने हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया है। इंग्लिश में विवेक देबरॉय जी का है जिन्होंने क्रिटिकल एडिशन का ट्रांसलेशन किया है। पर उसके अलावा गीता प्रेस का जो महाभारत है वो भले ही क्रिटिकल एडिशन का नहीं है, वो नीलकंठ शास्त्री जी की जो कमेंट्री है उस पर बेस्ड है, पर वो भी बहुत कंसिस्टेंट है। तो उसमें और क्रिटिकल एडिशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, पर उसके नोट्स साथ में पढ़िए, वो भी बहुत कंसिस्टेंट है। सदर्न जो दाक्षिणात्य जिसे कहा जाता है, कुंभकोणम एडिशन, उसमें भी कुछ कुछ प्रसंग अलग हैं, कुछ कुछ स्तुतियां एडिशनल है, कृष्ण का रोल कहीं ज्यादा है कहीं कम है, पर जो मेन कथा है, जो इतिहास की कथा है, वो बहुत कंसिस्टेंट है, ठीक है। इसलिए अगर इसमें से कोई कुछ भी पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, पर ऐसा मत मानिए कि कुछ है ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। गीता प्रेस पढ़िए, विवेक देबरॉय जी का ट्रांसलेशन पढ़िए, सातवड़ेकर गुरु जी का ट्रांसलेशन पढ़िए। तो आपको अच्छा कि आपने ये जानकारी दी, क्योंकि क्या होता है ना आजकल, वजह से बोला, हर किसी को आजकल अच्छी बात है क्योंकि लोगों को जानना पसंद आ रहा है, चाहे वो बेशक किसी भी कारण से। राम मंदिर आया तो लोगों को राम के बारे में पढ़ने का मन हुआ, तो आपने अच्छी चीज की कि क्या पढ़िए जो ऑथेंटिक है, जहां से आपको सही जानकारी मिल सकती है। वो किताबें आपको गीता प्रेस की तो आपको हर जगह मिल जाएंगी, बाकी जो है वो भी ऑनलाइन अवेलेबल होंगी, तो आप वो किताबें पढ़िए। आ जाते हैं वापस महाभारत पे। महाभारत को कहा जाता है कि 5वां वेद है जी, क्या सही है ये? हाँ, कहते हैं पांचवा वेद है, और उसका कारण है कि क्यों से। अच्छा, पंचम वेद ना, ये बहुत सारे ग्रंथों को कहा जाता है, केवल महाभारत को कहा जाता है ऐसा नहीं है। आयुर्वेद को भी पंचम वेद कहा जाता है। पंचम वेद क्या है? सबसे पहले तो वेद हमको हमारे जीवन को कैसे जिए इसका जो मेन फ्रेमवर्क है ना वो बताते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो हम चतुर्विध पुरुषार्थ की जो बात करते हैं, तो उनका क्या अर्थ है। अब जो वेद है उसमें भी दो भाग है, एक है कर्म कांड और एक है ज्ञान कांड। जो ज्ञान कांड है वो है उपनिषद जो भाग आता है, जिसमें सत्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसका डिस्कशन हुआ है। पर वेदों का जो उद्देश्य है यही है कि समाज में लोग किस प्रकार जिए ताकि समाज आगे बढ़ता रहे, समाज का उद्धार होता रहे, उसके जो सिद्धांत है वो वेद में मिलते हैं। अगर हम महाभारत देखें तो उसको हम कैसे वेद माने, तो महाभारत के लिए कहा जाता है कि धर्मशास्त्रम इदम पुण्यम, अर्थशास्त्रम इदम परम, कामशास्त्रम इदम पुण्यम, कि ये कामशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, धर्मशास्त्र है। और ये भी कहा जाता है कि धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभः यद इह अस्ति तद अन्यत्र यद इह न अस्ति न कुत्रचित, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में जो भी कुछ
आपको पता है वो यहाँ इससे मिल जाता है। जो इसमें नहीं है वो कहीं पर भी नहीं है, जो इसमें है वो हर जगह है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये क्या है, इसकी सीख हमें मिलती है। अच्छा, पर ये तो वेद में भी है, ये तो धर्मशास्त्र में भी है, क्या करो क्या नहीं करो, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या सही है क्या गलत है। तो फिर महाभारत क्या है? महाभारत रामायण को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास का अर्थ है, पहली बात तो इतिहास मतलब जो पहले हुआ है, पूर्ववृत्तम कथायुक्तम, जो कथा के रूप में बताया गया है। पर उसका उद्देश्य है क्या? वापस धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष का उपदेश हमें मिले। तो हर एक में वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात हो रही है। इतिहास में फर्क ये है कि वेद धर्मशास्त्र में थ्योरी के रूप में बताया गया है। इतिहास में हमें हमारे पूर्वजों के जीवन में किस प्रकार उन्होंने धर्म अर्थ काम का प्रदर्शन किया, किस प्रकार जिए, वो देखने मिलता है। किसने क्या किया उसका फल क्या हुआ, किसने क्या किया उसका बैकलैश क्या हुआ, ये सब हमें उनके जीवन से पता चलता है। और इसीलिए महाभारत और रामायण को उनके स्वरूप में, उनके एक्चुअल रूप में जानना अत्याधिक आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो हम जो उससे सीख लेंगे ना वो गलत हो जाएगी। तो इसीलिए जो हमको हमारे पूर्वजों के जीवन से हमारा जीवन जीने की सीख मिले वो इतिहास है। जो मैं कहती हूँ कि मैं जब मैनेजमेंट कर रही थी तो हमको केस स्टडीज होता था। एक तो है कि थ्योरी है कि सप्लाई चेन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, पर वो एक्चुअली कैसे करते हैं लोगों के जीवन के स्टोरीज से वो बताया जाता है, जिसको केस स्टडी कहा जाता है। तो इतिहास जो है वो धर्मशास्त्रों का, वेदों का केस स्टडी जैसा है, पर इसी के कारण उसे पंचम वेद भी कहा जाता है। जी, महाभारत की बात करें और हम वेद व्यास का नाम ना लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा कहा भी जाता है कि वेद व्यास जो है कोई नाम नहीं था, ये एक उपाधि थी। जी, तो क्या ये बात सही है? ये ना दोनों थ्योरीज हैं इसमें, और कौन सा सही है कौन सा गलत है कहना बहुत ही कठिन है। क्या कृष्ण द्वैपायन व्यास, उनको वेद व्यास कहा गया है 100%, क्योंकि कई बार महाभारत में ही उनका उल्लेख वेद व्यास जी से होता है। पर सत्यवती जी जब भीष्म को उनका परिचय देती हैं तो वो कहती हैं कि उसका जन्म वो द्वीप में हुआ और उनका रंग काला था, मेरे बेटे का पराशर मुनि से सत्यवती द्वारा उनका जन्म हुआ था, राइट। तो वो कहती हैं क्योंकि वो कृष्ण वर्ण के हैं और द्वीप में मैंने उनको जन्म दिया था, इसलिए उनको कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है। परंतु वो वेदविद है, उन्होंने सारे वेदों का ज्ञान अपने पिताजी से लिया और उन्होंने जो वेद थे उनको सही तरीके से डिवीजन उनका किया। जो पहले तो कहा जाता है सब कुछ एक ही था, है ना, सब कुछ एक साथ जो दृष्टा हमारे जो ऋषि थे उन्होंने देखा, जो वेद के स्वरूप में, वेद की ऋचाओं के स्वरूप में आ गया। पर प्रत्येक मनुष्य के लिए सभी कुछ सीखना, उसको कंठस्थ करना अत्यंत कठिन था, इसलिए उसकी सही से संरचना करनी आवश्यक थी। तो जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, उनका जो टॉपिक्स है वही थोड़ा थोड़ा अलग है। तो वो संरचना करने का काम जो है वो वेदव्यास जी ने किया। वो व्यास मतलब काटना, डिवाइड करना, उससे उनका नाम व्यास हुआ। तो जब सत्यवती अपने पुत्र का परिचय देती हैं तो वो उनको इसलिए व्यास कहती हैं। परंतु अगर हम देखें तो वेदव्यास जी, वेदव्यास इस शब्द का उल्लेख बहुत सारे ग्रंथों में, पुराणों में भी आता है। तो प्रश्न यह है, जैसे ब्रह्म सूत्र के लेखक कौन है, वो भी वेदव्यास जी को कहा जाता है। पुराण जो अष्टादश पुराण, जो 18 मेन पुराण है, उसके रचयिता भी वेदव्यास जी को कहा जाता है। तो ये क्या वही है, ये अलग है? अलग है। कुछ स्कॉलर्स का मत है कि वो वही है, कुछ स्कॉलर्स का मत है नहीं, वो नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक समय लिखे गए हैं ऐसा नहीं है, ये ओवर टाइम लिखे गए हैं। जो भी बात सही है, बहुत सारे पुराण जो है वो ओवर टाइम लिखे गए और बहुत लेट तक लिखे जाने लगे। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो ये जो थ्योरी है कि वो एक उपाधि थी, वो भी गलत नहीं है। क्योंकि हमारे में ये है कि सपोज भार्गव, ऋषि भार्गव की हम बात करें तो ऋषि भार्गव जो है वो भृगु वंश के बहुत सारे लोगों को कहा जाएगा भार्गव। जैसे कौरव है, अभी तो चलो हम कौरव मतलब धृतराष्ट्र के बच्चों को कौरव कहते हैं, बट कौरव मतलब क्या, जो कुरु के वंशज हैं, ठीक है, कुरु राजा के जो वंशज हैं वो सभी कौरव। उसका अर्थ धृतराष्ट्र पांडु भी कौरव हुए, भीष्म पितामह भी कौरव हुए, पांडव भी कौरव हुए, है ना। तो इस हिसाब से वो जो लिनिएज का नाम है वो भी आता गया। तो वेदव्यास जी का जो लिनिएज में जिन्होंने वो स्थान, वो कार्य किया, उन सबको वो उपाधि के लिए भी 100% कहा जा सकता है। पर तो ये दोनों ही थ्योरीज वैलिड है, दोनों ही वैलिड है।
ये हम सवाल आपसे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये चीजें ना पहले महाभारत के बारे में डीप कोई पढ़ाई करे उसके पहले उनको पता होनी चाहिए। तो जी। वेद व्यास की बात हो गई जिन्होंने लिखा था। अब आ जाते हैं कौरव पे। महाभारत जी। का युद्ध उनके बिना तो हो ही नहीं सकता था। कौरव की जब से उनका जन्म हुआ, उनके जन्म को लेकर भी बहुत सारी चीजें कही गई। जैसे कहा जाता है कि जो उनकी माँ थी गांधारी, उनके जो है वो काइंड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ उनका, एक जो उनके गर्भ से निकला मांस का टुकड़ा, उसको अलग अलग इसमें बर्तनों में रखा गया, पात्रों में रखा गया और उसको, तो ये आज के समय में वो जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होता है उसी तरीके का था। तो क्या ये बात भी सही है? तो कथा तो जो आपने कही वो वैसी आती है, ठीक है। कथा ऐसी आती है कि 2 वर्ष गांधारी के जो पेट में वो गर्भ रहा और वो बहुत ही कड़ा हो गया था, बहुत ही घट्ट वो एकदम हो गया था। और जब गांधारी ने सुना कि वो प्रेग्नेंट कुंती माँ से पहले हुई है, ठीक है, पर कुंती माँ को उन्होंने सुना कि युधिष्ठिर का जन्म भी हो गया और अभी उनका जो प्रसव है वो उनका जो वो हुआ ही नहीं है, वो पेट उनका बड़ा होते जा रहा है पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो वो क्लेश, वो थोड़े से दुख के कारण अपने पेट पे वार करती हैं और वो एकदम कड़ा सा जो फीटस है वो निकल पड़ता है, मांस का जो बॉल है जिस ऐसा कहा जाता है वो निकल पड़ता है। तब वहाँ वेदव्यास जी आ जाते हैं क्योंकि वेदव्यास जी ने भी और शिव जी से दोनों से उनको वरदान मिला हुआ है कि आपको 100 पुत्र होंगे। तो वेदव्यास जी आते हैं और कहते हैं अरे तुम क्या करने वाली थी इसका? तो गांधारी बता देती हैं कि क्या हुआ और वो कहती है कि ये मांस का पिंड आया है, मुझे पता नहीं इसका क्या होगा। तो वेदव्यास जी कहते हैं नहीं, तुमको वरदान मिला है वो वैसे ही होगा और ये वही है। अब तुम मेरी एक बात सुनो, 100 घड़े लेकर आओ, 100 घड़े लेकर आओ और ये जो मांस का पिंड है पहले तो उसको ठंडे पानी से बहुत सींचो, ठीक है। फिर सींचने के बाद वो 100 जो घड़े हैं वो घृत के घड़े, घृत मतलब घी, तो घी में उन्होंने वो 100 जो मांस के पिंड थे उसका 100 और एक बच गया, तो मतलब 101 क्योंकि दुश्शला, हाँ वो जो पुत्री हुई वो भी, तो वो फिर 101 वो जो मांस के पिंड के जो टुकड़े थे 101 टुकड़े, उनको उस जो बर्तन जो हम कह रहे हैं उनमें, उन घड़ों में घी के अंदर एकदम जैसे हम एयर टाइट करके रखते हैं ना, वैसे एयर टाइट कर कर जहाँ सूर्य की किरणें बिल्कुल ना पहुंचे ऐसी गुप्त स्थान पर एकदम अंधेरे में रख दिया और उनको कहा कि जितने समय आपका ये प्रेगनेंसी रहा है उतने समय तक उसे खोलना मत और घी में उसे पनपने दो। और फिर वो जो समय बीत गया उसके बाद जब खोला गया तो बच्चा हुआ, ठीक है। तो इन सम वे आज जो हम टेस्ट ट्यूब बेबी का बात करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी में भी क्या है ना कि जो बच्चा है वो उसका जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जो होता है वो उसके अंदर होता है, कंसीविंग जो होता है वो ट्यूब के अंदर होता है, पर उसके बाद उसे वापस माता के किसी के भी वो इसमें डाल दिया जाता है ना। तो ये एग्जैक्टली वैसा है ऐसा भी नहीं है, बट कुछ आइडिया तो सिमिलर है ही है। और ये जो बात है कि घड़ों में इस प्रकार घी से सिंचन करके, इसकी एक दूसरी भी कहानी है, मतलब किसी और का भी जन्म ऐसा हुआ है, ऐसा भी पुराणों में आता है। ये पुराणों में बताया गया है, हाँ, कि एक और वैसे ही कुछ बच्चे हैं उनका जन्म इस प्रकार हुआ है। तो क्या वो एग्जैक्टली टेस्ट ट्यूब बेबी था ये कहना तो बहुत कठिन है, ठीक है, पर क्या ऐसे किसी प्रोसेस का उल्लेख है? डेफिनेटली है। और हम जानते हैं कि कौरव हैं इसलिए कुछ तो हुआ था, कुछ तो हुआ हाँ, था। जैसे तो कि अभी टेक्नोलॉजी थी, हाँ, और बेशक उतने पहले क्या हुआ किसी को नहीं पता, जो कहानी, और जैसा आप कह रहे हो कि उसमें भी बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी चीजें भी लिखी। अब जैसे पुष्पक विमान को ही लेके कहा जाता है कि प्लेन है तो पुष्पक विमान उस टाइम था, तो उससे कुछ कॉन्सेप्ट लेकर तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, लेकिन ये कथा जरूर है और ये कहानी है। हाँ, ये कथा महाभारत में आती है, यानी कि हमारे जो वेद व्यास थे उस टाइम भी इतनी नॉलेज रखते थे। कुछ तो, हाँ डेफिनेटली कुछ तो था, बिकॉज ये सिर्फ अरे बच्चे घड़े से पैदा हो गए ऐसा नहीं है। उन्होंने एक्चुअली लिखा है कि घृत घी के घड़े, उसको पानी से सिंचन करो, एयर टाइट इसमें रखो, तो ये सब उन्होंने उतने डिटेल में बताया है। तो कुछ तो रहा होगा, एग्जैक्टली आज जैसा था हम नहीं जानते, बट कुछ तो था जो आज हम नहीं जानते। आज वो विद्या नहीं है, अभी नहीं है, हाँ, और वो चमत्कार भी नहीं कह सकते, उन्होंने पूरा प्रोसेस किया था घी के साथ। जैसे उन्होंने घी के, अगर घी के बारे में लिखा है तो कुछ और भी होगी चीजें। एग्जैक्टली। वेद व्यास की बात हो गई, अब हम उनकी बात कर लेते हैं जिन्होंने इसका लाइव टेलीकास्ट किया था, वो संजय जी। आज के टाइम पे कहीं कुछ चल रहा होता है, हम लाइव टेलीकास्ट जो है वहां पे कैमरास लगा देते हैं और घर पे बैठे बैठे लोग देख लेते हैं। संजय जो है उनके बारे में उतनी बात नहीं होती है, उनकी बस वहीं पे बात आ जाती है कि उन्होंने देखा था और बताया था। संजय के पास कैसी शक्ति थी? वो उस टाइम के लाइव टेलीकास्ट करने वाले थे कि धृतराष्ट्र के बगल में बैठकर पूरा उन्होंने महाभारत सुना दिया। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं उन्होंने वो आंखों से देखा, तो संजय के बारे में कुछ बताइए। अच्छा, तो पहली बात तो जो भगवत गीता है
उसका वो हमारे तक पहुंचती है संजय उवाच से, है ना। वो जब भगवद गीता शुरू होती है तो संजय धृतराष्ट्र उवाच उससे शुरू होती है कि धृतराष्ट्र पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हुआ, और उसका उत्तर संजय देते हैं और भगवद गीता हमारे तक पहुंची है। और जनरली हम जब टेलीविजन में देखते हैं तो हम देखते हैं कि संजय धृतराष्ट्र के बगल में बैठे हैं और ऐसे दूर कुछ देख रहे हैं, जैसे हम टीवी पे देख रहे हैं और उसका नरेशन कर रहे हैं। महाभारत में ये कथा वैसी नहीं है, ठीक है। भगवद गीता से शुरू करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे किम कुर्वत संजयः, ऐसा वो है। किम अकुर्वत संजयः, अकुर्वत का अर्थ क्या किया था, पास्ट टेंस में है वो, कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के बच्चों ने जो लड़ाई करने के लिए, युयुत्सवः जो लड़ाई करने के लिए वहां खड़े थे, उन्होंने क्या किया था। वो पास्ट टेंस में क्यों पूछ रहे हैं अगर उनके सामने लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो, ठीक है। लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ था, जिस प्रकार हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ। तो धृतराष्ट्र, इतना बड़ा युद्ध होने वाला है, तो वेदव्यास जी धृतराष्ट्र को कहते हैं कि तुम्हें देखना है अगर युद्ध, तो मैं तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। तो धृतराष्ट्र कहते हैं मैंने आज तक कुछ भी नहीं देखा, मैं अंधी ठीक हूँ, मुझे अभी कुछ नहीं देखना, वो भी ऐसा विनाश जब होने वाला हो, मुझे नहीं देखना, आप संजय को दिव्य दृष्टि दीजिए। तो जो दिव्य दृष्टि मिली है संजय को वो ऐसी है कि जो कुरुक्षेत्र है, जो युद्ध मैदान है, वहां पर जो भी कुछ चल रहा होगा वो उन्हें पता चल जाएगा, और किसी भी योद्धा के दिमाग में भी क्या विचार चल रहे हैं वो भी उन तक उजागर हो जाएंगे। ये दिव्य दृष्टि है। परंतु ये लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ है। संजय जो है वो युद्ध क्षेत्र में मौजूद है, ठीक है। वो हर एक सेनापति के गिरने के बाद मतलब घोड़ों पर सवार होकर जाते थे। तो ऐसा कहा गया है कि उनके जो घोड़े थे वो जैसे हवा में उड़ रहे हो ना, वैसी उनकी गति होती थी। हवा में उड़ते नहीं थे पर गति उनकी वैसी होती थी। तो पहली बार जब वो गए, जब भीष्म पितामह वो जब बाणों की शैया पर सोए, विच इज 10वें दिन पर ये हुआ, तब तुरंत गए संजय और उन्होंने जाकर 10 दिन में क्या हुआ था वो सारा अपडेट जो है वो धृतराष्ट्र को दिया। फिर वो वापस आ गए। फिर जब द्रोणाचार्य की मृत्यु होती है तब वो वापस जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो इस प्रकार से महाभारत जो है, वेदव्यास जी का महाभारत है, उसमें इस प्रकार ये प्रसंग बताया गया है। तो इट इज नॉट एग्जैक्टली लाइव बट इट इज स्टिल दिव्य दृष्टि, बिकॉज सबके मन में क्या चल रहा है वो तो उन तक आ ही जाता है। और दुर्योधन के मृत्यु के पश्चात वो विद्या चली जाती है। लेकिन हाँ, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बचपन से आज तक हम नहीं देखा कि धृतराष्ट्र बैठे, टीवी पे तो ये दिखाया है, उनके बगल में संजय बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं और वो सारी चीजें बता रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है जो हमारे एक्चुअल महाभारत में नहीं लिखी है। इसके बाद ये भी आपने, मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम शुरुआत से शुरू करें। महाभारत बहुत बड़ी है, उसमें से हम बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मैं बात बताऊं ना, तो संजय ऐसे हैं कि आप जिस देखिए आज भी जो युद्ध रिपोर्टिंग होती है तो आपके रिपोर्टर जाते हैं ना और वहां से सारा प्रसारण करते हैं। ये उस प्रकार का थोड़ा बहुत है कि वहां जाके आ गए फिर उनको बता रहे हैं। तो इट इज नॉट एग्जैक्टली लाइव बट इट इज दिस वे। अच्छा कि आपने ये भी जानकारी दी कि संजय के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते थे। अब आ जाते हैं, हमने कौरव के कैसे हुए, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सब बातें कर ली। कौरव के बारे में कहा जाता है 100 पुत्र कहा जाता है और बोला जाता है कौरव, सारे कौरव जो है वो अगेंस्ट लड़ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। एक ये भी बात कही जाती है कि उनमें से एक उनका भाई था युयुत्सु, जो पांडवों की तरफ से लड़ा था। उसके बारे में भी कम बातें की गई हैं, तो लोग कम जानते हैं। तो युयुत्सु जो है वो 100 भाइयों में से नहीं है, ठीक है। 100 भाई, जो 100 पुत्र हैं वो गांधारी के हैं और एक पुत्री दुशला। तो 100 भाई और एक पुत्री गांधारी के बच्चे हैं, 101 टोटल, मेल फीमेल मिला के। युयुत्सु जो है उनकी माता गांधारी नहीं है, पर गांधारी जब वो प्रेग्नेंट थी तब एक दूसरी स्त्री थी जो सहवास करती थी धृतराष्ट्र के साथ, क्योंकि राजाओं की तो बहुत सारी स्त्रियां होती थी, है ना। वो वैश्य जाति की स्त्री थी, वो जो वणिक जो हम कहते हैं ना, उस जाति से थी, और उसका पुत्र जो है वो युयुत्सु हुआ, ठीक है। इसलिए युयुत्सु इज अ स्टेप ब्रदर ऑफ द कौरव्स, वो उनके स्टेप भाई हुए हैं। और जो सौतेले भाई कहते हैं ना, उस प्रकार से हैं। और युयुत्सु जो है वो पांडवों की ओर से लड़े हैं। इसलिए वैसे देखा जाए तो धृतराष्ट्र के 102 बच्चे हैं, नॉट 101, 102 बच्चे हैं, इंक्लूडिंग दुशाला एंड इंक्लूडिंग युयुत्सु, ऐसे।
और युयुत्सु जो है वो इवन बचपन में उनको थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर पांडवों के लिए रहा है, क्योंकि जब भीम को हम ये कथा तो जानते हैं कि भीम को एक बार विष दिया गया, पर वो विष देने का प्रयत्न और एक बार हुआ था, पर युयुत्सु ने जाकर वो प्लान बता दिया था पांडवों को कि अब वापस ऐसे करने वाले हैं। तो वो जो सॉफ्ट कॉर्नर युयुत्सु का था वो पहले से था पांडवों के प्रति। और जब युद्ध का टाइम आता है तो ऐसा नहीं है कि वो शुरुआत से पांडवों के साथ थे। युद्ध में ऐसे होता है कि हमारे वहाँ एक उस समय एक प्रथा तो क्या पर एक परंपरा जैसा होता था कि जब युद्ध मैदान पे लोग हैं तो अनाउंसमेंट होता था कि जो भी कोई दूसरे की ओर जाके लड़ना चाहे, यू स्टिल हैव एन ऑप्शन। ठीक है, तो वो अनाउंसमेंट हुआ कि जो युधिष्ठिर ने किया कि ऐसा कोई है हमारी ओर से जो उनकी ओर जाना चाहे तो अभी जा सकता है, या उनकी ओर से ऐसा कोई है जो हमारी ओर आना चाहे तो वो आ सकता है। तो उस इसलिए युयुत्सु तब फिर इनकी ओर आ गया, इस प्रकार से वो हुआ है। तो यानी कि हाँ वो थे भी और उन्होंने पांडवों की तरफ से, और जो 11 वॉरियर्स, जो 11 योद्धा जीवित रहे थे युद्ध के पश्चात, उसमें 3 कौरवों के साइड थे, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य जी, ये 3 उनकी तरफ थे। इधर 5 पांडव कृष्ण, सात्विकी और ये 5 पांडव कृष्ण, सात्विकी और युयुत्सु, ये इनकी तरफ से जीवित रहे। बाकी सारे योद्धा तो मर गए थे, तो वो युयुत्सु जो है वो जीवित भी रहे थे। और जब पांडव फिर 36 वर्ष बाद, युद्ध के 36 वर्ष बाद, जब कृष्ण जी ने देह त्याग कर दिया है, द्वारका का विनाश हो गया है, उस समय युधिष्ठिर जो है वो कहते हैं हमारा भी समय हो गया, हमको महाप्रस्थान कर लेना चाहिए। तो 5 पांडव द्रौपदी जब चले जाते हैं और परीक्षित को राजा बना दिया जाता है। परीक्षित जो अभिमन्यु का पुत्र है, ठीक है, द ओनली लिनिएज जो बची है, उसको अभिषिक्त कर दिया जाता है। पर परीक्षित तो तब छोटे हैं, तो उसका जो इंचार्ज है वो युयुत्सु को बनाया जाता है। यानी ऐसा वो होता है। ये अच्छा कि एक और चीज आपने क्लियर कर दी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 18 लोग जीवित बचे थे महाभारत युद्ध के बाद, 18 लोग जीवित बचे थे, और इससे कुछ लॉजिक ये भी लगाते हैं कि 18 का कुछ नहीं, तो 11 बचे थे टोटल। हाँ, क्योंकि विदुर, धृतराष्ट्र, संजय, इनको तो आप ऐसे योद्धा नहीं गिन सकते। हाँ, जो वो युद्ध में नहीं थे। इनकी भी बात हो गई। अब हम आ जाते हैं द्रोणाचार्य पे जी। उनसे जुड़ी एक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि द्रोणाचार्य जो थे, उनका बेटा अश्वत्थामा था, वो गुरु थे और उनके और भी शिष्य थे। वो अपने शिष्यों में और अपने बेटे में भेदभाव करते थे। कुछ उन लोगों को बोलते थे, उनको पात्र देते थे, कहते जाओ पानी लेके आओ। जो शिष्यों का पात्र होता था वो बहुत लेट तक भरता था पानी का, और बेटे वाला जल्दी भर जाता था। जब वो आता था तो उसको एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन या शिक्षा दे दी जाती थी। तो क्या ये कहानी सही है? ये कहानी आती है, पर इस कहानी का उद्देश्य थोड़ा सा अलग है। तो ये कहानी डेफिनेटली आती है। और वैसे देखा जाए ना तो किसी भी पिता को ये तो लगेगा ना कि अरे मेरे पुत्र तक मेरा जो ज्ञान है वो सारा ही पुत्र तक पहुंचे। तो मैं इसे एग्जैक्टली भेदभाव भी नहीं मानती। भेदभाव तब होता जब वो जो उनके दूसरे शिष्य हैं उनके बीच ऐसा करते, है ना। अच्छा, और देखिए जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा रही है ना, उसका एक जो उसका जो एक कैरेक्टरिस्टिक रहा है, वो ऐसा नहीं है कि सबको आप वहाँ क्लासरूम में बिठा के एक चीज़ पढ़ा दो और किसी के बीच कुछ भेदभाव ना करो ना, ऐसा नहीं है। आप उस शिष्य में कौन से वो स्पाइक्स है वो आप सीख कर उनको उस प्रकार की शिक्षा देते हैं, है ना। इसलिए अगर बच्चों को भी किसी को कुछ और किसी को कुछ सिखाया तो गुरुओं को उतनी समझ होती थी कि कौन किस में अच्छा है, किसका भाव कैसा है, किसमें उतनी मैच्योरिटी है कि वो विद्या ग्रहण करे ना करे, ये सब था। ठीक है, इसलिए ऐसा भी नहीं था कि लोगों को अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता था। मैं उसे एग्जैक्टली भेदभाव नहीं कहूँगी, एटलीस्ट इस जो आपका प्रश्न है उस उतने लिमिट में उसे भेदभाव नहीं कहूँगी। पर हाँ, उन्होंने ऐसा किया। पर ये कथा जिस प्रकार आती है महाभारत में, उसका उद्देश्य अलग है, क्योंकि उन्होंने तो ये अपने बच्चे को ज़्यादा समय मिले इसलिए उसे पानी भरने के लिए बड़ा सा घड़ा दिया जिससे उसका काम जल्दी खत्म हो जाए, और बाकी बच्चों को छोटा छोटा घड़ा दिया जिससे वो भरने में उनको ज्यादा बार नदी से आना जाना पड़े। पर अश्वत्थामा वर्सेस ऑल अदर्स ऐसे था, ठीक है, बाकी सबके साथ। अच्छा, उसमें भी अर्जुन ने क्या किया, तो ये अर्जुन कैसा शिष्य था ये बताने के लिए इस प्रसंग का महत्व है। तो बाकी सारे बच्चे तो जाते थे वो छोटा घड़ा लेके वगैरह वगैरह। अर्जुन ने देखा कि गुरुजी अश्वत्थामा को कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और जो अर्जुन का वो पैशन है उसे ये था कि नहीं मुझे जो भी कुछ गुरुजी के पास है ना सब सीख लेना है। वो शिष्य का वो जो प्यास उसकी विद्या के लिए थी वो अर्जुन की थी।
तो फिर वो क्या करता है, उसने तब तक वरुणास्त्र सीख लिया होता है उसने, कि वरुणास्त्र से जल्दी से जितना भी पानी उसको अपने मेन घड़े में भरना है वो भर जाता है। तो बाकी सब लोग जो फिजिकल मेहनत कर रहे हैं, ये वो वर्क स्मार्ट जो बात होती है ना, वो वर्क स्मार्ट करता है, और वो वरुणास्त्र से अपना घड़ा जो है वो एकदम भर लेता है, समय बचा लेता है और जाके गुरुजी के पास बैठ जाता है। अब जब बैठ जाता है तब तो गुरुजी नहीं कह सकते ना तुमको नहीं पढ़ाऊंगा, तो जो एक्स्ट्रा लेसन अश्वत्थामा को भी मिले वो अर्जुन को भी मिले। तो ये कथा का जो उद्देश्य वो ये है कि शिष्य को कैसा होना चाहिए और अर्जुन क्यों उनका फेवरेट होता है। दिस इज वन ऑफ दोज कथा। एक और चीज जो है द्रौपदी के बारे में, ये कहा जाता है कि अपने पूर्व जन्म में वो नलयानी थी, जो ऋषि मौदगल्य की पत्नी थी। और जब ऋषि मौदगल्य ने सांसारिक जीवन त्याग दिया तो नलयानी ने तपस्या करके भगवान शिव को खुश किया, और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उसके अगले जन्म में वो 5 अलग अलग जो है पुरुषों की पत्नी होंगी। ये कहानी कितनी सही है, क्योंकि ये भी कहानी एक कही जाती है। हाँ, तो ये उसकी जो पूर्व जन्म की कथा है, द्रौपदी के जो पूर्व जन्म की कथा है, वो एक्चुअली 2 कथाएं महाभारत में आती है। एक तो जहाँ तक मुझे पता है इसका वर्जन ऐसा नहीं है कि वो पत्नी है, इसका वर्जन ऐसा है कि वो कुंवारी कन्या है। वो एक दूसरा वर्जन है जो आता है कि कुंवारी कन्या है और वो पति के लिए शिवजी से प्रार्थना करती है, पर वो मुझे पति दीजिए पति दीजिए पति दीजिए 5 बार बोल देती हैं, और शिवजी कहते हैं ठीक है, और 5 पति ऐसे हैं। वो कहती हैं कि 5 पति कैसे, तो शिवजी कहते हैं नहीं नहीं तुमने मांगा है, अब मेरा वरदान तो सही होगा। दूसरी कथा जो आती है, इसका और एक वेरिएशन है, वो ये आता है जो महाभारत में नहीं है पर कई लोग कहते हैं कि उसने कहा कि मुझे रूप में भी कोई ऐसा चाहिए, पराक्रम में भी ऐसा चाहिए, धर्म में भी ऐसा चाहिए, तो सारे गुण तो एक पुरुष में नहीं हो सकते, इसलिए उसके 5 पति। जबकि ये कहानी महाभारत में नहीं है। महाभारत में ये कहानी है कि 5 बार उसने मांगा। तीसरी एक कहानी है जिसमें कहा जाता है कि वो इंद्र, जैसे हमने अभी वेदव्यास जी की बात कही कि वेदव्यास एक पदवी है, ये जिसमें कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, पर इंद्र तो डेफिनेटली पदवी है। इंद्र का जो देवताओं की राजा है वो तो डेफिनेटली पदवी है, और ऐसे बार बार बहुत सारे इंद्र हुए हैं। तो ऐसे 5 इंद्र और उनकी लक्ष्मी पत्नी जो है, वैसी भी एक कहानी आती है जो एक केव में वगैरह, तो वो मैं पूरी कहानी तो नहीं बता रही, पर वो भी एक कहानी है कि क्यों जो द्रौपदी है वो 5 की पत्नी है। परंतु ये कहानी तो चलो अच्छी है, पूर्व जन्म की हम सब बात करते हैं, पर मुझे जो ज्यादा रोचक लगती है वो ये बात है कि किस प्रकार द्रौपदी का 5 पतियों से 5 लोगों से विवाह करने का निर्णय लिया गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं उसका तो 5 पति थे ही नहीं, केवल युधिष्ठिर थे, या कुछ कहेंगे नहीं केवल अर्जुन था क्योंकि अर्जुन जीत के लाया था, और महाभारत में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, और वो लोग स्पेसिफिक वर्सेस कोट करेंगे, और जो नहीं उनको सही लगेगा वो बोलेंगे ये एडिशनल है, जबकि ऐसा नहीं है। महाभारत में बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस हैं कि 5 की पत्नी द्रौपदी हैं। और इसका निर्णय कैसे लिया जाता है, अगर समय हो तो मैं उस विषय में बात करना चाहती हूँ। तो ये बात तो हम सब जानते हैं कि भीम और अर्जुन जब द्रौपदी को लेके आते हैं तो सबसे पहले वो माता जी को कहते हैं कि हम भिक्षा लेके आए हैं, और देखे बिना कुंती माँ कह देती है समेत्यम भुक्तम, कि सब एक साथ मिलके खा लो। फिर उनको पता चलता है कि अरे ये तो स्त्री है, कोई खाना तो नहीं है, तो अब क्या करे। ठीक है, तो उनके बीच चर्चा चल रही है कि क्या करे क्या नहीं। तो अर्जुन कहता है कि भैया, युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप बड़े हैं, आपको इससे विवाह करना चाहिए। युधिष्ठिर कहते हैं नहीं, पर तुम जीत के लाओ तो तुम्हें इनके साथ विवाह करना चाहिए। ठीक है, ये उनकी चर्चाएं चल रही है। दूसरी ओर माता जी ने ये भी कह दिया है, तो अब क्या करे। तो एक तरफ द्रौपदी बैठी है, दूसरी तरफ कुंती माँ है, और ये 5 पांडव बैठे हैं। और द्रौपदी इतनी अत्याधिक आकर्षक स्त्री है, उसका जो वर्णन आता है कि सारे भाई जो हैं वो पूर्ण तरीके से उस पर आकर्षित हो गए, और द्रौपदी ने भी उनको पसंद किया है, वो भी उनको एकटक देखे जा रही है, भाई भी उन्हें देख रहे हैं। और युधिष्ठिर ये सारा नोटिस करते हैं, वो स्वयं भी आकर्षित है, नो डाउट। उनको लगता है कि अगर हम में से किसी एक का विवाह इससे होगा तो जो यूनिटी है ना वो टूट जाएगी। इट्स वेरी नेचुरल। लोग कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे भाइयों के बीच, बट वो बहुत नेचुरल है, वो होता है। तो इसलिए वो कहता है, ये सब ऑब्जर्व करके वो कहते हैं कि नहीं, सर्वेशाम भार्याम भविष्यति, द्रौपदी जो है वो हम सबकी भार्या बनेगी। ठीक है, अब द्रौपदी का जो कैरेक्टर है वो ऐसे, उसे कोई अच्छी बात ना लगे तो बोले नहीं और चुप करके मान जाए, ऐसा तो उनका व्यक्तित्व वैसे ही नहीं है ना। पर वो भी कुछ नहीं कहती, वो भी मान जाती है, प्यार प्यार से सेवा में लग जाती हैं सासू माँ के पतियों के। इसमें ना कुंती माँ कुछ कहते हैं
ना कोई भाई कुछ कहता है, क्योंकि भाइयों के लिए लिखा गया है कि उनकी जो इंद्रिय है वो मत गए द्रौपदी को देख के। तो भाइयों के बीच मतलब वो टूट ना जाए, उनकी जो शक्ति है वो एक साथ थे इसलिए उनकी शक्ति है, इसलिए द्रौपदी से विवाह करने की बात आती है। बट बात यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब द्रुपद और धृष्टद्युम्न जो भाई और पिता हैं द्रौपदी के, उनको जब ये बात पता चलती है तो वो कहते हैं अरे ये तो गलत है ना। ऐसा तो देखा गया है कि एक पुरुष की बहुपत्नियां हो, पर एक स्त्री के बहुपति हो ये तो देखा ही नहीं गया। तो जो आज भी लोग कहते हैं ना कि वो तो पाप का काम है, वो तो हो ही नहीं सकता, इसका उत्तर जो है वो स्वयं युधिष्ठिर देते हैं। वो कहते हैं हाँ, देखा नहीं जाता कि एक पत्नी के बहुत सारे पति हो, पर पहली बात ये शास्त्रों द्वारा निषिद्ध नहीं है, इट इज नॉट बैड, जस्ट दैट इट इज नॉट कॉमन। और वो शास्त्रों के ही 2 एग्जाम्पल्स देते हैं, एक जटिला और एक स्त्री का नाम है, जिनका ऐसे बहुत सारे जो एक 7 भाई और एक 10 भाई इस प्रकार उनका विवाह हुआ है। तो वो कहते हैं ये शास्त्र में ही है इसलिए ये गलत नहीं है। फिर वेदव्यास जी आते हैं और ये जो बैक एंड वाली स्टोरीज है ना वो फिर द्रुपद और धृष्टद्युम्न को बताते हैं, उनको कन्विंस करने के लिए कि भाई तुम चिंता मत करो, ये तो ऐसा ही होना था। पर जो निर्णय है वो तो उसके पहले ही ले लिया गया है, ये कहानी आने से भी पहले। और ये जो निर्णय था युधिष्ठिर का, उसके कारण ये जो 5 जो भाई है वो हमेशा एक साथ रह सके। पहले कुंती माँ के कारण, उनके अपब्रिंगिंग के कारण, उनके प्यार और उनके संस्कारों के कारण, और दूसरा द्रौपदी उनकी शक्ति थी इसके कारण। और आज लोग जजमेंटल हो जाते हैं इस बात को लेके। महाभारत में एक कर्ण को छोड़ दो तो किसी ने द्रौपदी का कभी भी कोई अपमान नहीं किया। इस बात को कि वो 5 पतियों की पत्नी है उसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया, उनको उतना ही आदर भी मिला। जहां तक अर्जुन, तो अंत में जो एक प्रसंग आता है तब ये कहते हैं कि हम 5 पांडव और द्रौपदी तो अलग अलग शरीरों में एक ही आत्मा है। लेकिन फिर चीरहरण भी तो हुआ था उनका, तो वो तो हाँ, वो तो बहुत गलत ही हुआ था और इसका तो कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। इनफैक्ट जब वो चीरहरण का जब प्रसंग होता है तो भीष्म, जब द्रौपदी पूछ रही है कि जिताम वा अपि अजिताम वा, मुझे आप यहाँ लेकर आए हो पर मैं जीती गई या नहीं जीती गई, तो उसका उत्तर तो सही से भीष्म देते नहीं है। वो कहते हैं कि धर्म से परमागति, धर्म बहुत सूक्ष्म है, मैं इसका उत्तर तो नहीं दे सकता, पर आज जो घटित हुई है घटना यहाँ पर, उससे मैं कौरवों का विनाश तो अवश्य देखता हूँ। ठीक है, ये वो बात कह रहे हैं। अब आपने जब चीरहरण का प्रसंग निकाला है तो मुझे थोड़ा सा टाइम लेके इस बात पर बात करनी पड़ेगी, नहीं तो लोगों को ना इस विषय में भी, लोग इस प्रसंग को बहुत अलग तरीके से देखते हैं और वो कहते हैं कि अरे ऐसा कैसा पति युधिष्ठिर, ऐसा कैसा पति। ये सवाल बहुत उठाया जाता है, ये सवाल उठता है। और जो एक दूसरा एंगल आ जाता है कि देखो स्त्रियों को तो प्रॉपर्टी माना जाता था, है ना। तो पहली बात ये याद रखनी चाहिए कि ये जो समझ है ना कि युधिष्ठिर को व्यसन था एकदम, वैसा नहीं है। जब उनको पहली बार विदुर कहने जाते हैं कि भाई आपको बुलाया गया है ये द्यूत क्रीड़ा के लिए, तो वो कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं अरे द्यूत से तो परिवार में कलह हो जाता है, कुटुंब में द्यूत नहीं खेलना चाहिए। पर वही है कि आज हमको वो कहते हैं ना बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, कि क्या हुआ वो आज हम जानते हैं, उस समय तो उनको नहीं पता था क्या होने वाला है, कितने हद तक क्लेश होगा ये तो उनको नहीं पता था। तो विदुर फिर भी कहते हैं कि मुझे भी आपकी बात सही लगती है, नहीं आना है तो आप ठुकरा दो। पर अब किस बेसिस पे ठुकराए, चाचा जी ने बुलाया है ना, तो किस बेसिस पे वो ठुकराए। तो वो कहते हैं चलो ठीक है जाते हैं। जब वो उस सभा में भी जाते हैं जहाँ द्यूत होने वाला है, तभी भी जब दुर्योधन कहता है कि मेरी ओर से मेरे मामा पासे फेंकेंगे, तभी भी युधिष्ठिर कहते हैं पर ये तो गलत है, क्योंकि तुमने मुझे इनवाइट किया है तो तुम्हें खेलना चाहिए, मामा जी को नहीं। तो शकुनी कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें नहीं खेलना है तो कोई बात नहीं। फिर आप देखिए वो फंसते जा रहे हैं उनको, और किस बेसिस पे वो मना करे। उस समय तो सारे राजा द्यूत खेलते थे, ऐसा नहीं है कि नई बात है। वो जो विराट नरेश हैं, जो मत्स्य देश के विराट नरेश, वो भी तो खेलते थे, जहाँ पे कंक बन के युधिष्ठिर गए हैं अज्ञातवास में, है ना। तो राजा खेलते थे और पीछे हटने का तो सवाल होता ही नहीं था क्षत्रियों के लिए वैसे भी। तो खेलना शुरू करते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। उनकी जो सारी संपत्ति है, जो राज्य उन्होंने अपने पसीने और रक्त से बनाया है, जिसका राजसूय यज्ञ अभी ही संपन्न हुआ है, वो चक्रवर्ती राजा बने हैं जस्ट अभी, वो सारा कुछ वो खो देते हैं। अब देखिए डूबते को तिनके का सहारा भी काफी होता है, हम कहते हैं ना।
जब कोई इस परिस्थिति में हो तो आप उसकी मानसिक परिस्थिति को जज करना इजी है कि अरे ऐसे कैसे कर दिया, पर जब हम उस स्थिति में हो तो क्या करो, हमको लगता है अरे एक और पासा फेंकू और कहीं लग जाए, दाव लग जाए। तो फिर वो अपने भाइयों को लगा देते हैं। उन्होंने जाके, ऐसा नहीं हुआ है कि बैठे चलो द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, ऐसा नहीं हुआ है। पहले भाइयों को लगाया, अपने आप को लगाया, हार गए। फिर वो कहते हैं अब मेरे पास कुछ नहीं है लगाने को। शकुनी कहते हैं अरे है ना, तुम्हारी पत्नी द्रौपदीम पणस्व, द्रौपदी को लगाओ। उस समय भी युधिष्ठिर पहले तो कितने सारे श्लोकों में द्रौपदी कैसी स्त्री है उसका वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि एक गृहस्थ को अपनी गृहस्थी धर्म पूर्वक और सुख पूर्वक चलाने के लिए जैसी स्त्री की आवश्यकता होती है वैसी स्त्री द्रौपदी है, ये बात वो कहते हैं। वो कदाचित उनको आशा है कि कोई तो कुछ बोले। विदुर विकर्ण बोलने का प्रयत्न करते हैं, कर्ण और दुर्योधन उनको चुप करके बिठा देते हैं। और राजा तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, राजा को तो मजा आ रहा है। धृतराष्ट्र जो सामने बैठे हैं, कोई कुछ नहीं, धृतराष्ट्र को तो मजा आ रहा है, वो तो पूछ रहे हैं अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ करके, है ना। तब जाके द्रौपदी को दांव पे लगाया जाता है और उनको लाया जाता है। तो ऐसा नहीं था कि भाई बैठे बैठे द्रौपदी को लगा दिया या प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये बात द्रौपदी ने भी बैठे बैठे मान लिया, ऐसा नहीं था। वो सबसे पहले यही पूछती है कि राजा स्वयं को हारे या मुझे हारे पहले, क्योंकि अगर स्वयं को हारे हैं तब तो वो मुझे दांव पे लगा ही नहीं सकते। और वो जब सभा भवन में उनको घसीट के भी लाया गया है तभी भी वो यही बात पूछ रही हैं। अच्छा, अब इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। पांडव तो सारे दास बन चुके थे, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, मैं इस प्रसंग को जस्टिफाई नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि इतिहास में जो हुआ वो तो हो गया। हमें परिस्थिति को अगर समझकर हमारे जीवन में कुछ सीख सके वो महत्वपूर्ण है। इसलिए जो न्यूएंसेस हैं उसको समझना अत्यंत आवश्यक है। पांडव हार चुके थे, पांडव सारे के सारे दास बन चुके थे, तो द्रौपदी का वैसे ही क्या स्टेटस था? उनको दांव पे लगाया जाए या ना लगाया जाए, क्या स्टेटस हुआ उनका? वो तो वैसे भी, हाँ, क्योंकि उनके पति बन गए, राज्य नहीं बचा, कुछ नहीं बचा उनके पास, तो दासी तो वो वैसे ही बन गई थी। अब सोचिए इसका उत्तर देना कि मैं जीती गई या ना जीती गई। क्योंकि अगर वो ये कहे कि नहीं नहीं, जो राजा हार गए तो तुम्हें दांव पर लगाने का उनके पास कोई अधिकार ही नहीं है, तो फिर जो वैवाहिक जीवन है उसकी क्या सैंक्टिटी रही, ठीक है। तो उसका अर्थ ये, क्या पति पत्नी अलग हो गए? इनफैक्ट जब द्रौपदी ये प्रश्न पूछ रही है तो कर्ण कहता है, वो कहता है कि अगर तुम मानती हो कि राजा को तुमको दांव पे लगाने का अधिकार नहीं है और तुम दासी नहीं बनी, तो ये तो दास बन गए, ये तो तुम्हारे पति रहे ही नहीं वैसे, अब तुम किसी और को चुन लो। और उसी समय फिर वो जो ये जांघ पे हाथ मारता है ना, या जांघ दिखाता है दुर्योधन, वो तभी होता है कि हम में से किसी को चुन लो, ठीक है। क्योंकि तुम तो मान नहीं रही हो कि वो आपको लगा सके, वो आपको दांव पे लगा सके, उसका मतलब अब आप पति पत्नी रहे ही नहीं हो, ये निष्कर्ष निकलता है। अगर वो ये कहे कि नहीं लगा सकते, अगर वो ये कहे कि उनको हक है लगाने का, तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट है द्रौपदी का, उसका क्या होगा? अगर कोई ऐसे कह दे नहीं 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 तुमको तो लगा सकते हैं, वो उत्तर भी नहीं दे सकते। तो टेक्निकली ये बहुत अजीब परिस्थिति है, ठीक है। और अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो अगर ये प्रसंग नहीं होता तो आज हम बैठ के यहाँ महाभारत की बात ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि सारे के सारे तो दास बन गए थे, सारे अस्त्र शस्त्र, सारी संपत्ति, सब कुछ चला गया था, और वो तो शत्रु के मुख में थे, राइट। वो तो ये सारा हो हल्ला हुआ जो एक स्त्री के लिए कभी ना हो, कभी कोई स्त्री के साथ वैसा ना हो, पर वो हुआ। और फिर जिस प्रकार गीधड़ और कुत्ते भौंकने लगे वगैरह वगैरह, और जब भीम ने ये प्रतिज्ञा ले ली कि मैं तो तुम्हारी जांघ तोड़ के मार दूंगा और दुशासन का लहू पी लूंगा वगैरह वगैरह, तब धृतराष्ट्र अत्याधिक डर गए, क्योंकि अब अपने पुत्रों पे आ गई, राइट बात। तो वो अत्याधिक डर गए और उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, जाने दो द्रौपदी, तुम मुझसे वर मांगो और मैं तुम्हें दे दूंगा। तो पहले वो कहती हैं कि मेरे जो युधिष्ठिर है, जो राजा है, उनको आप दासत्व से मुक्त करिए। तो पहले वो मांगती है, तो वो धृतराष्ट्र कहते हैं ठीक है, दिया। फिर दूसरा वो कहती हैं कि मेरे जो बाकी 4 पति हैं उन सबको दासत्व से मुक्त करिए और मेरे सारे पतियों को उनके शस्त्र लौटा दीजिए। धृतराष्ट्र कहते हैं दिया, तुम और मांगो। अब वो चाहती तो वो कह सकती थी इंद्रप्रस्थ हमें वापस दे दो, पर वो जो व्यक्तित्व द्रौपदी का है, वो कहती है
मैं एक क्षत्राणी हूँ और मैं एक क्षत्राणी की मर्यादा समझती हूँ, मैं इससे अधिक नहीं मांग सकती और मुझे मेरे पतियों के पराक्रम पे, पुरुषार्थ पे पूर्ण विश्वास है कि अब जो भी लेना होगा वो स्वयं ले लेंगे, वो मुझे लेने की आवश्यकता नहीं है। हम कहते हैं कि बेचारी अबला नारियां, नहीं, अरे ये उनका व्यक्तित्व था। हम नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। द्रौपदी, सीता, अहल्या से बड़ा कोई एम्पावर्ड विमेन नहीं है। तो ये प्रसंग होता है। एक चीज जो कही जाती है, या हमने बचपन में देखा हुआ है कि जब ये चीरहरण हो रहा होता है तो धृतराष्ट्र जो है वो बहुत रो रहे होते हैं, तो उनको वो देखकर बुरा लगता है। तो क्या वो उसलिए रो रहे थे कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, या इसलिए जो आपने बताया कि इसलिए रो रहे थे क्योंकि वो डर गए? चीरहरण होने तक उनको कुछ नहीं होता है, ठीक है, तब तक उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब ये कुत्ते भौंकने का सब होने लगता है और भीम जब ये प्रतिज्ञा करने लगते हैं, तब वो डर जाते हैं कि भाई अब क्या हो गया। और फिर गांधारी भी उन्हें समझाने का प्रयत्न करती है। ये पूरा जो विवाद तो क्या, जब द्रौपदी ये प्रश्न पूछने लगती है, भीष्म पितामह जब ये कहते हैं कि भाई ये विनाश तो निश्चित हो गया, विदुर कहते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर तो सभा को देना ही पड़ेगा। ये जब सब कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो गई ना, तब राजा हिल गए। तब तक तो वो मजे ले रहे थे, उनको तो ये था अरे मेरा पुत्र जीत गया, मेरा पुत्र जीत गया। चलिए, द्रौपदी क्लियर हो गई। विदुर की बात कर रहे हैं। विदुर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यमराज के अवतार थे जी, क्या ये सही है? हाँ, तो महाभारत रामायण दोनों ही में ये आपका प्रश्न नहीं है, पर मैं इसे थोड़ा सा समझाने का प्रयत्न करना चाह रही हूँ कि दोनों ही में एक पर्व आता है, एक सर्ग आता है, चैप्टर आता है, जिसको कहते हैं अंश अवतरण, जिसमें जितने भी पात्र महाभारत या रामायण में है वो सभी ही किसी ना किसी देव दानव के अंश है, सभी के सभी, ठीक है, सभी के सभी। हमारे जो इतिहास के ग्रंथ है ना, वो 3 लेवल पे देखे जाते हैं। ये इतिहास नहीं, कोई भी ग्रंथ अगर आप देखो तो आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक तो जो आत्मा, जो स्पिरिचुअलिटी जो हम कहते हैं, आध्यात्मिकता, वो लेवल है जिसमें हम सभी कुछ को इवेंचुअली वो सिंबॉलिक दृष्टि से देखते हैं और ये द्वंद्वों से बाहर निकल जाते हैं। आधि दैविक ये होता है कि एक मान्यता, अगर जो पौराणिक मान्यता है, उपनिषदिक मान्यता आध्यात्मिक लेवल पे आ गई, जो पौराणिक मान्यता है वो ये है कि जो भी कुछ देवासुर संग्राम लेवल पे होता है वही इवेंचुअली धरती पर भी होता है, भौतिक लेवल में भी वही वो देवासुर संग्राम है वो घटित होता है, ठीक है। इसीलिए सभी जो है, हम सब जो है वो किसी ना किसी का अंश है बेसिकली। तो इतिहास, महाभारत, रामायण में भी सभी किसी ना किसी के अंश है। उसमें विदुर जी के लिए ये कहा जाता है कि वो धर्म के अवतरण है, वो धर्म का अंश है। और इसके पीछे भी एक कथा है एक्चुअली, जो मांडव्य ऋषि करके हैं, जिनको फिर अणि मांडव्य ऋषि कहा जाता है। वो उनकी कथा आती है कि अणि मांडव्य, पहले तो मांडव्य उनका नाम था, जो मांडव्य ऋषि हैं वो तपस्या करते हुए बैठे थे और कुछ लुटेरे उनके आश्रम में आ जाते हैं और लूट का सामान लेके, और जो वहाँ के जो राजा थे, उसके जो सैनिक थे वो भी आ जाते हैं और उनको लगता है कि ये लुटेरों के साथ साथ ये जो ऋषि है ना वो भी उनके साथ शामिल है। इसलिए राजा के पास सबको ले दिया जाता है और राजा सभी के सभी को दंड दे देते हैं, जिसमें मांडव्य ऋषि भी आ गए। तो उनको सूली पे चढ़ाया जाता है, ऐसी बात आती है। पर क्योंकि उनकी तपस्या इतनी गहन है तो उनकी मृत्यु नहीं होती, ठीक है। फिर जब राजा को पता चलता है तो वो बहुत क्षमा याचना करता है और राजा को वो फिर कुछ नहीं कहते। पर वो जो सूली का जो ऊपर का भाग है ना, अणि, वो उनके पिछवाड़े में हमेशा से है, इसलिए उनका नाम अभी अणि मांडव्य होगा। फिर इवेंचुअली वो जब धर्मराज के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि तुमने मुझे ये ऐसा दंड क्यों दिया, मेरा तो ऐसी कोई मैंने अपराध भी नहीं किया है जिसके लिए तुमने मुझे दंड दिया। तो जो धर्मराज है उस समय, वो कहते हैं कि अरे आपने बचपन में कुछ किया था जिसका आपको दंड देना पड़ा, क्योंकि कर्म तो कर्म है। कर्म का सिद्धांत ये है कि अच्छा का अच्छा, बुरे का बुरा, पर अच्छा बुरा को काटता नहीं है। तो जो बुरा हुआ उसका आपने दिया। तो मांडव्य ऋषि पूछते हैं कि अच्छा मैं कितने वर्ष का था तब? तो कुछ तो 7-8 वर्ष के रहे होंगे, मतलब 12 वर्ष के भी नहीं थे। तो वो कहते हैं पर जब 12 वर्ष तक तो बच्चे के सारे अपराध माफ किए जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। तो तुमने जो किया वो बहुत गलत किया, तुमने जो काम किया वो धर्म के विरुद्ध का किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मनुष्य अवतार में एक शूद्र स्त्री के पेट से जन्मोगे। तो वो विदुर हैं, तो भले ही उनका जन्म जो हुआ श्राप के कारण हुआ जो भी, पर उनकी जो समझ है वो धर्म की इसीलिए इतनी श्रेष्ठ है।
यानी कि ये जो इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई है। हाँ, ये मतलब महाभारत में तो है। अब ये पूर्व जन्म की बात तो श्रद्धा की बात है ना, पर क्या महाभारत में ये कथा है? हाँ है जी। हम सारे पहले मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं और कर्ण को छोड़ दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने बहुत ही गहराई से इस चीज के बारे में पढ़ाई की है, अध्ययन की, अभी रिसर्च भी कर रहे हैं आप, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कर्ण या अर्जुन कौन? देखिए, इसका उत्तर जैसे मैंने कहा, इतिहास जो है, इतिहास के सारे पात्रों से हमें सीख मिलती है। किसी से ये सीख मिलती है कि कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसी से ये सीख मिलती है कि क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अर्जुन हो या कर्ण, दोनों ही से हमें सीख मिलती है। दोनों में बलशाली कौन था? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अर्जुन बहुत ज्यादा था, हाँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कर्ण, क्योंकि एक सीरियल भी आई थी अभी हाँ। हाल ही में जो कर्ण पे थी, तो कर्ण को बहुत ही ज्यादा दिखाया गया। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कर्ण नहीं, अर्जुन ज्यादा बलशाली थे। देखिए, मैं आपको जो उत्तर अभी दूंगी उसके बाद आपकी बहुत ट्रोलिंग होने वाली है, क्योंकि अच्छा। ना होता क्या है, अधिकतर हमारी महाभारत रामायण की जो जानकारी है, महाभारत की तो और भी ज्यादा, वो केवल फिक्शन से होती है या टेलीविजन के सीरियल से होती है। अब ये जो टेलीविजन के सीरियल है, लोग मान लेते हैं कि ये सत्य है, ठीक है। ऐसा नहीं है, वो लोग बहुत मसाला डालते हैं। उनको जिसे हीरो दिखाना है उसको जस्टिफाई करने के लिए वो लोग सब कुछ कहते हैं। मैं केवल आपको महाभारत में क्या है ये बताना चाहती हूँ। दूसरा, कर्ण के लिए जो अत्याधिक सिंपैथी या भावनाएं लोगों की जुड़ी हुई है, क्योंकि सबको लगता है कि अरे उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ, वो तो बहुत, जैसे हम आज जो हम जातिवाद देखते हैं, सबको लगता है जातिवाद तब से है और उसके साथ बहुत बुरा हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। सूत का अर्थ जो है वो ये है कि ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता, उसके जो बच्चे हैं उनको सूत कहा जाता है। वो लोग वेद पाठ भी करते थे, उनका जो स्टेचर समाज में होता था वो बहुत अच्छा होता था। संजय सूत थे, कीचक सूत थे जो सेनापति थे, है ना। और कर्ण के जो भाई सारे हैं बाद में, वो भी सारे क्षत्रिय, वो भी सारे वॉरियर्स रहे हैं। तो जो सूत होते थे वो सारथी भी होते थे, वॉरियर्स भी होते थे, राजा भी रह चुके हैं और कथावाचक भी होते थे। ये सब कुछ सूत करते थे। तो पहले तो ये जो ऑपरेशन वाली बात है ना, प्रताड़ना वाली बात है, वो एक्चुअली नहीं है। और बाकी अच्छा बुरा तो सबके साथ होता ही है जीवन में। तो जहाँ तक बलशाली होने की जो आप बात कह रहे हो, अगर हम डेटा से जाएं, केवल डेटा से जो महाभारत में आता है। अच्छा, उसके पहले मैं और एक बात बता दूं कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को नहीं पढ़ाया, क्योंकि लोग कहते हैं द्रोणाचार्य ने पढ़ाने से मना कर दिया। ये बात भी गलत है। कर्ण जो है वो द्रोणाचार्य के शिष्य थे, ये बात क्लियरली आदि पर्व में तो आती ही आती है। पर साथ में कर्ण ने ये कितनी बार कहा है कि मैं तो परशुराम और द्रोणाचार्य दोनों ही का शिष्य हूँ। कब चले जाते हैं वो परशुराम जी के पास? जब उनको ब्रह्मास्त्र सीखना है, और द्रोणाचार्य उनको ब्रह्मास्त्र सिखाने से मना करते हैं, कोई भी शिक्षा देने से मना नहीं किया है, ठीक है। तो तब जाके कर्ण परशुराम जी के पास जाते हैं। अच्छा, तो अब जब बलशाली होने की बात आती है, तब हम कैसे निर्णय करेंगे कौन बलशाली है? क्योंकि दोनों ही श्रेष्ठ योद्धा है। बाकी कर्ण की कोई भी बात, जो भी उनका स्वभाव था, व्यक्तित्व था, वो जाने दो, पर क्या वो युद्ध में अच्छे थे? क्या वो अच्छे योद्धा थे? डेफिनेटली थे, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। पर अगर कंपैरिजन की बात आती है तो आप किस हिसाब से करोगे? जितने उनके युद्ध हुए हैं उसी के बेसिस पे करोगे, जो उनके वन ऑन वन हुए हैं उसी के बेसिस पे करोगे। तो उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले बात तो जब द्रुपद को, जब बच्चों को ये कहा जाता है कि भाई मुझे अब मेरा जो गुरु दक्षिणा देने वाले थे, द्रोण कहते हैं, वो मुझे दो, मुझे जो गुरु दक्षिणा देना था, तो हम जानते हैं कि सारे कौरव कर्ण के साथ। अब कुछ कुछ कहते हैं कर्ण तब था, कुछ कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स में कर्ण नहीं था, जो भी मानना है। गीता प्रेस के अनुसार कर्ण वहां पर है, ठीक है। तो वो जब जाते हैं तो कर्ण है, दुर्योधन है, सारे कौरव हैं, सब है, वो द्रुपद को नहीं पकड़ पाते। पर ये 5 पांडव जिस उनको हराते भी है और द्रुपद को लेकर भी आते हैं अर्जुन, ठीक है। अब निर्णय किसे करना है, अच्छा बुरा, ये एक बात। दूसरी बात, जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, तब ये लोग तो ब्राह्मण वेश में थे, तो जो क्षत्रिय सारे थे वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे कोई ब्राह्मण हमारे सामने लेकर जा रहा है द्रौपदी को। तो जब वो ले जा रहे होते हैं तो सारे जो क्षत्रिय हैं, इंक्लूडिंग कर्ण, दुर्योधन, एवरीबॉडी, वो सभी के सभी अटैक करते हैं अर्जुन पर। भीम आ जाते हैं और अर्जुन और भीम मिलकर सभी को परास्त करके द्रौपदी को ले जाते हैं। ये दूसरा प्रसंग। गंधर्व युद्ध जो होता है, क्योंकि जब वनवास में है पांडव, है ना, तब गंधर्व युद्ध होता है। जब गंधर्व युद्ध होता है तब दुर्योधन को पकड़ लिया जाता है
और कर्ण जो है वो वहां से भाग जाता है क्योंकि उसे बहुत लगा है, तो अपना जीवन बचाकर वो भाग जाता है। उसी युद्ध में 4 पांडव, युधिष्ठिर तो है भी नहीं, मिलकर गंधर्वों को परास्त कर कर दुर्योधन को छुड़ाते हैं। अब कुछ कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो बहुत पिए हुए थे, कर्ण और दुर्योधन वो तो पी के मस्त पड़े थे, क्योंकि टेलीविजन में ऐसा दिखाया गया है। क्या महाभारत में वो लिखा है? नहीं, महाभारत में क्लियर है कि गंधर्व के साथ जो उसका युद्ध हो रहा है उसमें उसे बहुत ज्यादा लगा हुआ है, इसलिए उसे लगता है कि मैं और लड़ूंगा तो मैं मर ही जाऊंगा, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। ठीक है, तो वो प्रसंग भी आप देख लो। फिर जो विराट युद्ध होता है उसमें तो पूरी कौरव सेना को, जिसमें कर्ण भी है, अकेला अर्जुन हराता है। ये तो फाइनल युद्ध में पहुंचने के पहले तक के प्रसंग है। ठीक है, अब आप इसको किस तरीके से ट्विस्ट करो वो अलग बात है। तो और फाइनल युद्ध तो जाने दो, यहाँ तक ही ऐसा हुआ है, तो लोगों को निर्णय करना है कि किस बेसिस पे करें। पर मैं फिर भी कहूंगी, क्या उसका अर्थ ऐसा है कि कर्ण बहुत बुरा योद्धा था? नहीं नहीं नहीं, कर्ण अपने लेवल पे बहुत ही अच्छा योद्धा था, परंतु जब युद्ध भी होता है तो अर्जुन तो जाने दो, वो सात्यकी के द्वारा भी हारा है, मतलब पीछे हट उसे करनी पड़ी है, अभिमन्यु के द्वारा भी उसे पीछे हट करनी पड़ी है। तो अर्जुन तो जाने दो, और भी योद्धा थे जो उसके कैपेबिलिटी के थे। तो आपने बस वही बताया और लोगों को डिसाइड करना है। जो लोग सवाल पूछते हैं कि कर्ण या अर्जुन, तो आप डिसाइड कीजिए। यहाँ से आपको वही जानकारी दी जा रही है जो कि महाभारत में लिखा हुआ है। और अगर आपको उस पर भी डाउट है तो आप कमेंट करने में जितना टाइम वेस्ट करेंगे, बुक ऑर्डर कीजिए, मंगाइए और पढ़ लीजिए, मैच कर लीजिए, बातें मिल जाएंगी। मैं एक बात और नेहा बता देती हूँ कि मैंने जो मेरी पुस्तक लिखी है महाभारत अनरावल्ड 1, या जो इसके हिंदी अनुवाद अब आ चुका है महाभारत का अनावरण, इसमें मैंने एक चैप्टर डाला है जिसमें जितने भी उनके द्वंद्व हुए ना, जितने भी भीम, दुर्योधन, अर्जुन, कर्ण, उस सबको मैंने टैब्यूलेट किया है, उसको टेबल में डाला हुआ है कि कौन हारा, कौन जीता, कौन से न्यूट्रल थे, इसको टैब्यूलेट किया हुआ है मैंने। उतना ही आप देख लो, जितना जितना रेफरेंसेस है, और मैंने उसका श्लोक नंबर के साथ पीछे दिया हुआ है रेफरेंसेस। इससे ज्यादा क्या चाहिए? हर लोग आजकल बोला ना, मैंने आपको जैसे वीडियो की शुरुआत में कहा कि लोगों को चाहिए लॉजिक, लोगों को चाहिए रेफरेंस, तो सब आपको मिल रहा है यहाँ पे। हवाई बातें नहीं है, यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे एक और बहुत फेमस चीज कही गई है, बस मुझे पता है आपका समय कम है, मैं आपसे बस जल्दी जल्दी में 2 छोटे सवाल ले लेती हूँ। सवाल तो बहुत है लेकिन ये दोनों लेती हूँ। एक श्राप जिसके बारे में बहुत सारी, क्योंकि हम दोनों महिलाएं हैं, लड़कियां हैं और हम बैठी हुई हैं, ऐसा कहा जाता है युधिष्ठिर ने अपनी माता को, कुंती को श्राप दिया था कि कभी भी किसी औरत के पेट में कोई बात नहीं पचेगी। तो क्या ये बात कहीं लिखी हुई है महाभारत में कि औरतों के पेट में बात नहीं पचती, और ये श्राप सच में औरतों को मिला था? ये युधिष्ठिर कहते हैं कि ऐसा होगा कि मतलब लड़कियों के पेट में कुछ नहीं रहेगा, पर मुझे लगता है इसको बहुत ज़्यादा तुल देने की आवश्यकता नहीं है। आज का जो समाज है उसमें स्त्रियां हर लेवल पर है ना, हर लेवल पर हैं, सिक्योरिटी में भी है, हर लेवल पे है, और वो बातें पचा भी लेती हैं। तो जेनरिक स्टीरियोटाइप एक हो सकता है, जनरली हम देखा जाए तो स्त्री गर्लफ्रेंड्स के बीच हम लोग सब कुछ खुल के बात करते हैं जो शायद पुरुष नहीं करते, है ना, तो ये एंगल उसमें देख लिया जा सकता है। बट हाँ, क्या ये प्रसंग आता है? जरूर आता है। हाँ, क्योंकि इसको फन वे में ही, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं लड़की इसके पेट में तो बात नहीं पचेगी, ऐसा कहते हैं। तो ये लिखा हुआ है वहां पे। एक आखिरी चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ऐसा कहते हैं, मैं जो कह रही हूँ मैं गीता प्रेस के संदर्भ से कह रही हूँ, उसमें है जी। हम एक बारी वीडियो के एंड में फिर से आपको बता देंगे आप कहाँ से कौन कौन सी बुक से रेफरेंस उठा सकते हैं, आपको मिल सकता है वहां पे। कहते हैं कि भगवत गीता वेदों का सार है जी। एक और चीज कही जाती है कि महाभारत या वेदों का अंग है, तो दोनों में से सही क्या है? महाभारत वेदों का अंग तो नहीं, महाभारत या वेदों का अंग है भगवत गीता। ओ हाँ, अच्छा, तो दोनों ही बात सही है। भगवत गीता जो है वो महाभारत का अंग है। भगवत गीता भीष्म पर्व में आती है कि जब युद्ध शुरू ही होने वाला है, तो वो जो पर्व है, 18 पर्व है महाभारत में, उसमें एक पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व कौन सा है? वो 10 दिन का युद्ध, जब भीष्म जो थे वो सेनापति थे, ठीक है, उसको भीष्म पर्व कहा जाता है, जिसमें वो सारा डिस्क्रिप्शन, वर्णन आया हुआ है। उसके एकदम शुरुआत में, क्योंकि सेनाएं आमने सामने खड़ी है ना, आमने सामने जब खड़ी है, और तब अर्जुन को धर्म संकट हो जाता है कि मैं क्या करूं, एक तरफ मेरा कुटुंब है, एक तरफ मेरा क्षत्रिय धर्म है। तब कृष्ण जो है वो गीता का प्रवचन करते हैं। तो क्या गीता महाभारत का भाग है? 100%। क्या गीता उपनिषदों का सार है? वो भी 100%, क्योंकि गीता महात्म्य जो आता है उसमें कहते हैं कि सर्व उपनिषदः गावो, कि सारे उपनिषद हैं वो गाय हैं। दोग्धा गोपाल नंदन, कृष्ण जो है वो उन्होंने दोहन किया है उस दूध का। वत्स अर्जुन, अर्जुन जो है, वत्स पार्थ, अर्जुन जो है वो बछड़ा है,
तो बछड़े के निमित्त से गाय जो है, उपनिषद नामक जो गाय है, उनका दोहन किया है कृष्ण ने। और जो दूध है वो गीता अमृत है, वो अमृत है, गीता का अमृत है। वो जो सारे ऋषि है, जो महात्मा है, जो विद्वान है, उनको फिर मिला है, ऐसा कहा जाता है। तो उपनिषदों का सार, वेदों का सार कह सकते हैं, वेदों का सार है। उपनिषद तो वेद का भाग है ना, वेद में कर्म कांड, ज्ञान कांड जो है, तो जो ज्ञान कांड है उसका भाग, उसका सार गीता में है, ये तो कहते ही हैं। तो दोनों ही बात सही है। सही है। तो सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज के इस हमारे धर्म संवाद के इस एपिसोड में हमने कोशिश की है कि मेन कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताएं, और जो चीज़ जिनसे शुरुआत हुई है, आगे और भी बातचीत करेंगे। सवाल आप अपने लिख दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, समय देने के लिए। और आपको एक रिचुअल है हमारे इस शो का कि जाने से पहले आपको ऑन कैमरा बोल के जाना होगा कि आप दोबारा आओगे, क्योंकि व्यूअर्स सवाल लिखते हैं। तो आप बोल के जाइए कि आप जो सवाल है उनके, जो क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ है ना जिसके बारे में लोग हर दिन सोचते हैं, पढ़ते हैं, और उनके क्वेश्चंस होते हैं। तो आप जिज्ञासा तो आप ही शांत कर सकते हैं, हमारे पास तो इतनी जानकारी नहीं, हम तो आपसे बातचीत कर सकते हैं। तो आप जरूर आइए। जी, आप बहुत हम्बल है। आपने इसके पहले हमारी बात हुई कि आप क्या क्या करती हैं, तो आप सिर्फ कह रहे हो कि आपको नहीं पता, आपको बहुत कुछ पता है। तो परंतु हाँ, मैं आपके दर्शकों से कहूंगी कि मैं अवश्य आऊंगी। और सबसे पहले तो मैं आपके टीम को साधुवाद देना चाहती हूँ। मैं इतनी सारी जगहों पर महाभारत रामायण के विषय में कहती हूँ, तो मुझे जब वापस लोग कहते हैं कि आप आके बात करिए, तो मुझे लगता है यार वापस मैं क्या बात करूँ, लोग मुझे देखकर वही सुन कर बोर हो जाते होंगे। पर आपने जो कितने सारे आपके प्रश्न ऐसे पूछे हैं जिसको मैंने पहले कभी नहीं कहा, तो आपकी टीम को साधुवाद इतना अच्छा रिसर्च करने के लिए। और आप तो बहुत ही प्यारी हैं, तो आपसे मिलने के लिए थैंक यू सो मच। और जल्दी मिलेंगे। आप अपने सवाल लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, और ऐसे ही आप हमारी वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें। नमस्कार। नमस्कार।